दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर क्योंकि ये कुमार सर की क्लास। हाँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कुमार सर और आज हम लेके आए हैं हाई स्कूल का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ का ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बोर्ड एग्जाम में आपसे जो है इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, कुछ लघु उत्तरीय में पूछ लेता है, कुछ विस्तृत उत्तरीय में पूछ लेता है। तो इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन इसके बनते ही बनते हैं। तो ये लगभग जो है आपका 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो परेशान मत होइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। आराम से हंसते हुए पढ़ेंगे, एकदम पढ़ाई को जो है पूरा। चलो आगे देखते हैं। त्रिकोणमिति अध्याय जो है 8 है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जो है ये आपका जो है त्रिभुज के ऊपर ही लागू होता है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है त्रिभुज पर, और ऐसे वैसे त्रिभुज नहीं, ये केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। इसके अलावा किसी त्रिभुज पर लागू नहीं होता है। ठीक है ना। ये हो गया आपका समकोण वाला त्रिभुज। इसको हम मान लेते हैं ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी। ये 3 पॉइंट हो गया अब त्रिभुज। इसमें एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का सैम्पल उसी तरीके से बना दिए। तो आपका कोण बी जो है इसमें जो है 90 डिग्री का है। अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा बेसिक को रिवाइज कर लिया जाता है यहाँ पर, क्योंकि जब आप रेखा गणित को स्टार्ट करते हो तो आपकी रेखा गणित जो अगर वीक होती है तो फिर जो है कंफ्यूजन होने लगता है। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं, उसको आपको दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ पर हम ठीक करेंगे, इसको सही करेंगे। तो ये हमारा हो गया है। अगर हम इस वाले कोण को दर्शाना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं BAC, या फिर लिख सकते हैं CAB। यानी कि अगर कोण ए को आपको दर्शाना है तो कोण ए को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि कोण BAC। इधर से इधर की तरफ आओगे तब वो ये वाला कोण बन जाएगा, या फिर इसको दर्शा सकते हैं CAB, यानी कि इधर से इधर आप आते हो तब भी यही वाला कोण आपको मिलता है। तो मतलब ये हुआ कि इधर वाला कान, अरे कान छोड़ो भाई आराम से, तो इधर वाला कान पकड़ोगे तो दोबारा भी कान पकड़े, इधर से पकड़ोगे तब भी कान पकड़े। तो यानी कि मतलब एक ही कोण को जो हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे इसी तरीके से अगले कोण को हम लिखेंगे तो जब हमारा कोण बी को अगर हम लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से, यानी कि कोण बी को लिख सकते हैं क्या, इसको भी सेम 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या है, कोण ABC, यानी कि ABC मतलब ये वाला कोण आ गया। और अगर इसको दूसरी तरीके से लिखना चाहते हैं तो दूसरा तरीका हमारा क्या है, कोण CBA, यानी कि इस वाले कोण को भी हम 2 तरीके से आसानी से लिख दिए। इसी तरीके से अगला कोण यानी कि कोण सी वाले को आप लोग हमको लिख के बताएंगे कि इसको 2 तरीके से कैसे लिख सकते हैं और कोणों का नाम क्या होगा। फिलहाल आ जाते हैं इसकी भुजाओं के ऊपर। अगर हम बात करते हैं यानी कि आप कोण सी हमको लिख के बताओगे। चलिए आगे देखते हैं। इनकी भुजाओं के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो ये वाली भुजा जो खड़ीहर भुजा है, यानी कि खड़ी भुजा है, तो ये आपका होता है लंब। ये क्या है, लंब होता है। ठीक है, ये आपका लंब होता है। ठीक, और ये जो पड़ी पड़ी भुजा है, बेचारी सूत गई है यानी कि सो रही है, तो ये जो है आपका क्या है, ये आपका आधार है। यानी कि जो पड़ी वाली भुजा है इसको आधार कहते हैं, खड़ी वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो इस वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, कर्ण के नाम से। यानी कि मतलब ये हो जाता है आपका बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इस तरीके से। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। कहते हैं अब त्रिकोणमिति फलन क्या होता है सर, त्रिकोणमिति या मितीय लिख देते हैं, त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन ये सर कुछ नहीं होता है। त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं ये 6 होते हैं। कई होते हैं 6, ये दोनों मूल्य मिला के 6 होते हैं। और ये 6 पैसे कैसे हो जाते हैं, पहला जो आपका त्रिकोणमितीय फलन होता है ये होता है साइन। और सर साइन के साथ ही का जोड़ दिया, अरे ये थीटा है हमारा। ठीक है, यानी कि साइन थीटा। ठीक, तो थोड़ा सा ये जो है मतलब हमारे लिखने का तरीका ये अलग है, तो इसको आप समझ जाइएगा। ये हमारा साइन थीटा है। ठीक है, अब ये थीटा सर क्या है, ये थीटा कोई भी कोण हो सकता है। थीटा आपका कोई भी कोण हो सकता है, चाहे 30 अंश का हो जाए, 45 अंश का हो जाए, 60 अंश का हो जाए, 90 अंश का हो जाए, 180 अंश का, जिस भी अंश का पूछ लेगा। आगे हम आपको बताएंगे सारणी में किस तरीके से जो है इनको निकाल सकते हैं या फिर किस तरीके से इनको याद करते हैं।
तो इसका हम एकदम सरल वाला तरीका हम आपको बता देंगे तैयार करने का। चलिए, तो दूसरा फलन हमारा इसी कड़ी में दूसरा फलन हमारा आ जाता है कॉस थीटा। कॉस थीटा आ जाता है। इसी तरीके से तीसरा फलन जो आ जाता है, ये तो आपको मालूम है, लेकिन फिर भी जो जब शुरू किया गया है तो बेस से, हमारा मकसद है कि आप बेसिक से जो जानना शुरू करें हाई लेवल तक। चलो आगे देखते हैं। कॉस थीटा के बाद आपका आ जाता है टैन थीटा। टैन थीटा, और इसके बाद में फिर आपका जो चौथा नंबर आ जाता है क्या, ये आ जाता है आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, ठीक है। इसके बाद में फिर आपका पांचवा नंबर आ जाता है सेक थीटा। पांचवा नंबर आपका आ जाता है सेक थीटा। एंड छठा नंबर, लास्ट नंबर जो आपका आ जाता है, ये होता है आपका कॉट थीटा, ठीक है। ये क्या होता है आपका कॉट थीटा। यानी कि यही आपके त्रिकोणमितीय फलन होते हैं जो 6 ठौरे होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम एक एक फलन को निकालते कैसे हैं, किस तरीके से लेके आते हैं, इनका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, ये हम जानेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो साइन थीटा के बारे में बात करते हैं। तो साइन थीटा को जो उठा के अगर लेके आते हैं हम यहाँ पर, तो जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा को कहा जाता है लंब बटे कर्ण। जरा सा हम त्रिभुज एक बार बना लेते हैं फिर से, 3 हैंड। ये हो गया हमारा त्रिभुज, ए हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया, ठीक है। यानी कि मतलब ये हमारा कर्णवा हो गया, कर्ण, और ये हमारा लंब हो गया, और ये हमारा आधार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा को लिखते हैं क्या, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा को लिखते हैं लंब बटे कर्ण। ऐसे ही कॉस थीटा को क्या लिखते हैं सर, कॉस थीटा को लिखते हैं आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो सर टैन थीटा को, बिल्कुल सही भाई, टैन और थीटा को देख लिया जाता है। टैन थीटा को क्या लिखते हैं, टैन थीटा बराबर हो जाता है आपका लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, चलो ये लगे हाथ हमारा लंब बटे आधार भी हो गया, यानी कि हमने टैन थीटा का भी निकाल लिया। इसके बाद फिर क्या आता है, आगे भी बता देते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा, तो पहले इनके बारे में हम समझ जाते हैं। अगर हमको साइन थीटा दिया गया है, अब चाहे थीटा किसी कोण का मान दिया जाए या फिर ना भी दिया जाता है, फिर भी कोई बात नहीं है, तो हम जो है इनका मान आसानी से हम लंब और यानी कि लंब और कर्ण के कनेक्शन से, लंब और कर्ण के डिवीजन से आसानी से हम इनका मान निकाल सकते हैं। लंब का मान दिया रहेगा और कर्ण का मान दिया रहेगा। अब बात आती है त्रिभुजवा की, तो त्रिभुजवा में अगर हमको द्वितीय भुजा दिया जाता है तो हम तीसरा भुजा फाइंड कर सकते हैं। कैसे सर, तीसरी भुजा कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बताते हैं आपको कि तीसरी भुजा कैसे फाइंड करते हैं। चलिए, यहां पर हम लिखते हैं, अगर पाइथागोरस की परिमेय से, किसकी परिमेय से, पाइथागोरस की परिमेय से, पाइथागोरस की परिमेय कहती है सर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि अगर हमको लंब का और आधार का मान दिया रहेगा तो हम कर्ण का मान आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला आप केवल एक फार्मूला याद कीजिए, हम इसको 3 तरीके से बता देते हैं कि आप तीनों को कैसे निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हमको लंब और आधार ही दिया जाए, ठीक है। कभी कभी कर्ण भी और लंब भी दिया जा सकता है, या फिर कभी कभी आधार और कर्ण दिया जा सकता है, लंब पूछ ले, ठीक है। तो इस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से जो हम ये इसको पलट देंगे। अगर हम निकालना चाहते हैं, मान लीजिए हमको लंब का मान निकालना है, आधार का मान हमको दिया गया है, तो इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि मतलब कर्ण का जो स्क्वायरवा है इसको ऐसे रहने देंगे, आधार के स्क्वायर को लेके जाएंगे उधर ले जाके शहीद कर देंगे। मतलब ये कि लंब से कहा जाएगा देखो तुम्हारा भाई अभी आएगा, इसको लेके जा रहे हैं, अभी आ जाएगा, वापस भेज देंगे। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही बराबर के इधर आता है ये बेचारा कर्जे में पड़ जाता है, और कर्जे में पड़ने की वजह से शहीद हो जाता है, क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ जाने पर चिन्हें बदल जाती हैं, ठीक है।
तो चिन्ह जो प्लस था ये माइनस हो गया, इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, आधार वाला स्क्वायर हो गया, और बराबर इधर बचा कौन, बेचारा वेट कर रहा हुआ लंब का स्क्वायर बचता है। ठीक है, यहाँ पे लंब का स्क्वायर, यानी कि अगर हमको लंब भी निकालना होगा तो हम आसानी से इसी फार्मूले की मदद से लंब का मान हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर अगर हमको आधार फाइंड करना हो, कुछ नहीं करना भाई, लंब को ले जाके शहीद कर देते हैं, हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस क्या आएगा, हमारा जो है लंब का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हमारा बचेगा क्या, वेट करता हुआ आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से, यानी कि अगर दो भुजाएं हमको दी जाती हैं तो तीसरी भुजा को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं। तो हमने क्या कहा था, हम पढ़े थे अभी साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा बराबर हम पढ़े थे लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसके बाद कॉस थीटा पढ़े थे कि आधार बटे कर्ण, इसके बाद में हमने टेन थीटा पढ़ा, और टेन थीटा में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टेन थीटा में आपका लंब बटे आधार। अब जरा हम टेन थीटा को एक बार देख लेते हैं, उससे पहले हम साइन थीटा को देखते हैं। ठीक है, साइन थीटा हमने क्या पढ़ा, साइन थीटा पढ़ा हमने क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा हमने क्या पढ़ा, कॉस थीटा हमने पढ़ा यहां पर कि हमने पढ़ा आधार बटे कर्ण, और हमने टैन थीटा पढ़ा, टैन थीटा, और टैन थीटा को हमने पढ़ा क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हमने टैन थीटा को पढ़ा। अब जरा हम ये देखेंगे कि टैन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, टैन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, बेटा नहीं बटे कॉस थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जरा हम देखेंगे कि यहाँ पर साइन थीटा का मान, देखो टैन थीटा का मान कैसे हम निकाल लेते हैं, और टैन थीटा का मान देखेंगे लंब बटे आधार ही आएगा। ठीक है, चकवा का नहीं चल रहा हो, आगे देखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा का मान हमने क्या निकाल के लेके आए, हम यहाँ पे रखेंगे टैन थीटा, और यह हो जाएगा टैन थीटा बराबर साइन थीटा का मान है लंब बटे कर्ण, चलो लंब बटे कर्ण पूरा का बटे, कॉस थीटा का मान कितना, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण हो गया, चलो आधार बटे कर्ण हो गया। जब भी दो भिन्ने ऊपर नीचे हो तो निचवा वाली भिन्निया को उठा के ले जाएगा, पलट दो, और पलटने पर क्या होगा, निचवा वाला ऊपरा चला जाएगा, ऊपरा वाला निचवा चला आएगा। ठीक है, ये चकवा नहीं चल रहा है भाई, इसको फेंकना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे इधर रहेगा टैन थीटा, इधर टैन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, लंब बटे कर्ण को तो ऐसे ही रहने देना है, लंब बटे कर्ण को ऐसे रहने देना है, और नीचे वाले भिन्न को पलट देना है, कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में है तो कर्ण को कर्णवा से कैंसिल कर दिए, और टैन थीटा बराबर जो आया क्या, टैन थीटा बराबर हमारा आ गया क्या, यहाँ पर आ गया, ऊपर बचा लंब एकम लंब हो जाएगा, बटे आधार एकम आधार हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा टैन थीटा। तो क्या सर हम टैन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार आया है, और यहाँ पे हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किया। इसको जब हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर पता चलता है हमारा कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि वो भी मान जो है हमारा सेम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम घूम फिर के जो है फिर से वहीं पर आ गए लंब बटे आधार को। तो फिर आगे जब हम ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन जब हमारे सामने आएंगे, उनको जो हम फेस करेंगे, तब हम क्या करेंगे, टैन थीटा को अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, तो अभी तो हमने जो है तीन फलनों का जो है मान निकाल लिया, लेकिन अभी देखेंगे तो हमारे पास तीन फलन और बाकी होते हैं। ठीक है, तो तीन फलनों का मान वो भी निकाल लेते भाई, क्या है, किसी को सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा, क्योंकि ये कुमार सर की क्लास है। चलिए देखते हैं। अब हमारा हो गया था साइन थीटा भी हो गया, कॉस थीटा भी हो गया, और उसके बाद में टैन थीटा भी हो गया। नंबर आता है कॉसेक थीटा का। तो सर कॉसेक थीटा जो है, ये कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, उसी साइन थीटा का उल्टा हो जाता है, यानी कि हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब।
कर्ण बटे लंब। अब जरा हम देखेंगे, हमने क्या कहा कि साइन थीटा का उल्टा हो जाता है, यानी कि इसके बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 1/साइन थीटा। कैसे लिख सकते हो सर 1/साइन थीटा कैसे लिख सकते हो? ये थोड़ा सा बेसिक वाली चीजें हैं, ये तो आप लोगों को आता ही है, लेकिन फिर भी जो पढ़ाया जा रहा है तो थोड़ा बेसिक से पढ़ाने का मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जो है स्टार्टिंग से ही क्लियर होते चले जाते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पे 1/साइन थीटा, तो जरा सर साइन थीटा का मान निकाल लो। साइन थीटा का मान क्या रखे थे, लंब बटे कर्ण रखे थे, तो लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, ऊपरा वाला चला जाएगा नीचे वाला, यानी कि नीचे वाला चला जाएगा ऊपरा वाले से गुणा कर लेगा, क्योंकि ये डबल भिन्न तो है नहीं, ठीक है। तो एक ये ऊपर हो गया, उसके बाद एक भिन्न नीचे है, तो नीचे वाला यानी कि दूसरे भिन्न का जो हर है वो जाके ऊपर वाले से गुणा कर लेगा, और ये हो जाएगा कर्णिकम कर्ण हो जाएगा, और इसके बाद में यानी कि इसका मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा, कर्णिकम कर्ण और बटे फिर से लंब हो जाएगा। तो क्या सर वही नहीं आ गया, कर्ण बटे लंब? अरे भाई जब ये चीज बार बार वही नहीं कहे तब ये कैसे कहा जाएगा कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है? यानी कि अगर हमें जरूरत पड़ती है साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। और अगर हमें जरूरत पड़ सकती है तो कॉसेक थीटा को 1/साइन थीटा हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आगे चल के हमें काम आएंगे। जैसे कहते नहीं है कि सुई का काम जो है तलवार नहीं कर सकती, और तलवार का काम सुई नहीं कर सकती, हालांकि कर सकती भाई सुई से कर, ठीक है ना, समझ जाइए, आप लोग समझदार हैं। आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो अगर हम आ जाते हैं सेक थीटा पर, ठीक है ना, सेक थीटा, तो सर सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कॉस का उल्टा, यानी कि आधार बटे जो लंब, यानी कि आधार बटे जो कर्ण हुआ करता था कभी, वो आज जो है क्या है, वो है आपका कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। सर कैसे है, चलो कैसे दिखा देते हैं कैसे है। यहाँ पर हो जाएगा 1/cos थीटा, क्योंकि हमने क्या कहा कि हम जो है सेक थीटा जो है cos थीटा का उल्टा होता है, तो 1/cos थीटा हो गया। सेम ऐसे साइन के प्रोसेस में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण हो गया, और यहाँ पे कर्णवा जाके ऊपर जाके गुणा कर लेगा, यानी कि इस तरीके से जैसे प्रोसेस इसमें हुआ है, ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया आपका कर्ण बटे आधार हो गया। तो सर वही तो फिर से आ गया ना, ठीक है, यानी कि वही चीज फिर से आ गया। इसका मतलब ये है कि हम सेक थीटा को कहीं अगर जरूरत पड़ी तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं, एंड अगर हमें cos थीटा को जरूरत पड़ी तो 1/sec थीटा हम आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको आपत्ति नहीं है इससे, तो इसको भी आपत्ति नहीं है इससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब tan थीटा का जोड़ीदार, भाई जब sin थीटा का जोड़ीदार मिल गया, cos थीटा का जोड़ीदार मिल गया, तो tan थीटा का जोड़ीदार क्या नहीं ढूंढते, बिल्कुल ढूंढ देते हैं, ठीक है। यानी कि आपका cot थीटा पे आ जाते हैं। cot थीटा बराबर क्या होता है, ये हो जाता है tan का उल्टा। cot थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका, हो जाता है ये, यानी कि tan थीटा कभी हुआ करता था लंब बटे आधार, लेकिन आज जो है cot थीटा आपका होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर देख लेते हैं आधार बटे लंब, ठीक है ना। अब सब देख लेते हैं कैसे होता है, ये हो जाता है 1/tan थीटा। अब देखते हैं 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा का मान कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये सेम प्रोसेस ऐसे जो है उल्टा जाके गुणा कर लेगा, पलट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हमारा फिर से मिल गया, यानी कि वही पुरानी वाली चीज हमको मिली, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। ये चौक खत्म हो गया भाई। चलो आगे देखें। अब सर यानी कि मतलब अगर हमें जरूरत पड़ी तो cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो हम आपके लिए फिर से बनाएंगे और कुछ और नए तरीके से हम आपको समझाएंगे। वैसे समझ में आ गया क्योंकि ये सर बेसिक चीजें ये तो सबको आती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।